हाँ बोलो। अरे सर को कितना फोन करेगा रे? तेरे काम के लिए सर का मूड अच्छा होना चाहिए। 3 दिन से चल रही केब मीटिंग ने उनके मूड का सत्यानाश कर रखा है। थोड़ा माहौल ठीक होने दे, फिर तेरा काम हो जाएगा। अगर तू ऐसे रोज फोन करता रहा ना तो मेरा दिमाग भी खराब हो जाएगा। मैं भूल जाऊंगा कि भूतकाल में तूने मेरे लिए कितना काम किया है। फिर वर्तमान में तेरा क्या होगा पता नहीं। अभी आराम से बात कर रहा हूँ। मेरा सबर टूट गया ना तो गाली गलौज से बात करूंगा, समझ गया ना? चला फोन रख, सर आ गए। क्या हुआ? बहुत सीरियस लग रहे हैं। लगता है काम बना नहीं। सर, बच्चों की टेक्स्ट बुक का काम बाकी है, उसे आज फाइनल कर दें सर। ऐसे कैसे फाइनल करेगा रे? बच्चों की स्कूल बुक के लिए एक धांसू कहानी चाहिए और मेरे पास सब बकवास कहानी है। टेंशन से दिमाग फट रहा है। सर वो याद दिला रहा था कि आज फाइनल करना है। याद है। हमारी सरकार के आखिरी चरण में हमें ऐसी कहानी चुननी है जो आने वाले दशकों तक लोगों को याद रहे। समझा? तुम लोगों के पास एक भी ऐसी कहानी नहीं है। छे! वाव बोल के CAB मीटिंग लेते हैं, वो भी बकवास निकलती है। मुझे सही मायने में वाव टाइप की कहानी नहीं, महान कहानी, अद्भुत कहानी, सिर्फ एक कहानी चाहिए। सर एक काम करते हैं, अपने देश में बनी कहानियों को डस्टबिन में डालते हैं और दूसरे देश की कहानियों को लाकर उनको प्रमोट करते हैं। क्यों? अपने देश में कहानी नहीं है क्या? दूसरे देश की क्यों सुने? दूसरे देश के लेखक जिस कहानी को चुराएं, ऐसी कहानी नहीं है क्या? एक कहानी, अपने देश की कहानी, अपनी कहानी। तू फिर आ गया। रिजेक्ट करके 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 मैं थक गया हूं, लेकिन रिक्वेस्ट करके तू थका नहीं क्या? एक बार ये कहानी सुन लीजिए सर, उसके बाद आपको रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना मुझे रिक्वेस्ट करने का दोबारा अवसर मिलेगा। जी सर, बस एक बार इसकी कहानी सुन लीजिए ना। इसकी कहानी क्यों सुनूं? तुम जानती हो कौन है ये? ये एक नक्सलाइट है। एक नक्सलाइट। ये क्या कहानी सुनाएगा? अगर बच्चों को छुट्टी नहीं दी तो ये तो बॉम्ब से स्कूल उड़ा दे। समाज में हथियार लेके कैसे चलते हैं वो बताता है ये। कहानी क्या सुनाएगा? सही कहा सर, ये जंगल में रहता है ना, इसलिए पक्का जंगल के बारे में ही बताएगा। नक्सलाइट्स के बारे में सुनते ही बॉम्ब और बंदूक के बारे में सोचते हो सर। हमने हथियार उठाए लेकिन सिर्फ जनता के लिए सर। लेकिन हर कोई असली लड़ाई के बारे में भूल गया। बॉम्ब के बारे में, बंदूक के बारे में याद रह गई। आपके सेक्रेटरी ने जैसा कहा, इस कहानी में जंगल जरूर है सर, लेकिन ये जंगल की कहानी नहीं है सर। एक वीर की कथा है। एक धधकते सूर्य की तरह है जिसका तेज काले बादलों की दीवार को चीरते जाता है। प्रलय तांडव की तरह जिसने जानवरों से भी बदतर शैतानों को चीर के रख दिया था। ऐसे योद्धा की कथा। इस योद्धा का नाम है नल्ला मला। नल्ला मला की कहानी? इस कहानी के बारे में मैंने बहुत सुना है। तुम्हें उसकी कहानी मालूम है?
मर गया कमीना। मरा नहीं, बच गया वो। तुम सांस लेने लग गए हो ना, तो अभी तुम्हें कुछ नहीं होगा। हिलना बंद करो, दर्द को सहन करो। ये ठीक तो है ना? तुम ठीक हो जाओगे, आप दर्द कम होगा, घबराओ मत। कौन? मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा। अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो। आपको मारने की कोशिश किसने की? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। पहाड़ी के उस तरफ तुम्हारे जख्मों को भरने वाली जड़ी बूटी मिलेगी। मैं वो कल तक ले आऊंगा। गंगम्मा और बाकी गाय भी वहीं घास खाने जाती है। इसे तुम पी लो। लो पियो। पूरा पीना। बहुत कड़वी है। अच्छी चीज शुरुआत में कड़वी होती है, लेकिन उसका परिणाम आखिर में जान बचाता है। बुरी चीज शुरुआत में सुख देती है, पर बाद में जिंदगी खराब कर देती है, तुम्हारी परिस्थिति की तरह। वेरी बैड टेस्ट। वैसे आप हो कौन? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। क्या है ना, ऐसे घाव के साथ बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने मुझे 10 दिन में ही चलने लायक बना दिया। आपने इसमें पढ़ाई की है क्या? मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है, बस विश्वास किया है। माँ जैसे इस जंगल पर विश्वास किया है, इस जमीन पर विश्वास किया है। जब तुम जख्मी हुए थे, तब इन्होंने ही तुम्हारे जख्म भरे, तुम्हारे घाव को ठीक करने जड़ी बूटी दी और अमृत समान दूध देके तुम्हारी जान बचाई। सच में इट्स अमेजिंग। मुझे यकीन नहीं होता। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए। अब मैं तुमसे सवाल पूछूं, उनका सही जवाब दोगे? ठीक है। तुम कौन हो? यहाँ पर क्यों आए हो? वेल आई एम ए साइंटिस्ट। मतलब कि विज्ञान जानने वाला। दुनिया के सारे देश मेरे बारे में ही बात करे, ऐसा मेरा ख्वाब है। पर दुनिया पर राज करने की शक्ति इस नल्ला मल्ला फॉरेस्ट में है, इसलिए मैं यहाँ हूँ।
कैसी शक्ति? यूरेनियम। ओह, तो तुम इसलिए यहाँ पे आए हो? आप इस बारे में जानते हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर आदमी के पास पैसे ना हो तो वो अपनी माँ का शरीर बेच के पैसे कमा सकता है। देखो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगर तुम इसके लिए एहसानमंद हो तो यूरेनियम के सपने देखना बंद करो और निकल जाओ। मैं गया तो दूसरा कोई नहीं आएगा। अच्छाई और बुराई दोनों जानी दुश्मन हैं। ये दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, पर आखिर में अच्छाई की ही जीत होती है। धर्म के महाभारत में कुरुक्षेत्र में खड़े श्री कृष्ण अकेले ही काफी थे। नहीं, मुझे माफ कीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रुको, इसे अपने साथ ले जाओ। रात में इस घने जंगल की ठंड को तुम सह नहीं पाओगे। ठंड में हड्डियां अकड़ जाएंगी। अगर तुम कहीं नहीं रुके तो ये सफर 2 दिन का है। अगर रास्ते में प्यास लगी तो ये कृष्णा नदी का पानी पी लेना। हो सके तो खाने के बाद ही पीना। अब जाओ। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। गंगा, गंगा, गंगा। तुम उधर देखो। उनको नहीं छोड़ना।
में इस घने जंगल की ठंड को तुम सह नहीं पाओगे। ठंड में हड्डियां अकड़ जाएंगी। उसके बाद क्या हुआ? 1980 के जुलाई 23 को ईरान और इराक का युद्ध शुरू होने से पहले हमारे ही जंगल नल्लामल्ला में अंदरूनी युद्ध चल रहा था। आमतौर पर हर साल आने वाले पक्षी ऋतु के आते ही आ जाते हैं और वातावरण बदल देते हैं, लेकिन इस साल आए हुए पक्षी वातावरण को बदलने नहीं, परिस्थिति को बदलने आए थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आवाज मत कर रानी। अगर आवाज नहीं करूंगी तो मजा कैसे आएगा? बोलो, आवाज तो निकल आती है। दूसरों को तेरी आवाज से मजा आता होगा, पर मेरा तो ध्यान भटक जाता है। मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? अरे साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। ले। वो वापस आ गया। छोड़, मैं बाद में आता हूँ। अबे, अबे। साहब जी, अरे रेड्डी, तू तो बांसुरी बजा रहा था, कहीं बीच में आके मैंने तेरी पुंगी तो नहीं बजा दी? ऐसा कुछ नहीं है साहब जी, मैं तो अपने मन की आवाज को शांत करना चाह रहा था। हे, शांति से नहीं रख सकता क्या? अब इससे ज्यादा शांति की उम्मीद क्या रख रहा है तू? इस जंगल में अगर मुझे कुछ सुनाई दिया तो तू कुछ बोलने लायक नहीं रहेगा। ठीक है साहब जी। वैसे तू चमड़ा कैसे बाहर निकालेगा? मेरे पास आदमी है साहब जी, नाम है नल्लामला। समझ लो कि वो इस नल्लामला जंगल का ही बेटा है। नल्लामला, रेड्डी सर ने खबर भिजवाई है, वो डीएफओ आया है। चल। दादा, आप अभी तक गंगा को याद करते हैं?
आखिर कब तक उसका शोक मनाएंगे? जिसको जाना था वो चला गया, जिंदा होती तो लौट आती ना। देखिए दादा, गंगा को भूल जाइए। ए सोन, भैया दादा का ध्यान रखना। ठीक है। चलता हूं दादा। आओ नल्ला मला, आओ आओ। तेरे आते ही यहाँ का वातावरण बदल जाता है। वातावरण की बात कर टाइम पास मत करो। इसका दिमाग छटका तो तेरे आधे आदमी ऊपर पहुंच जाएंगे। बराबर है, बराबर है। काय को बुलाया मेरे को? वो क्या है ना नल्ला मला, तेरे वास्ते एक काम है। जैसे रामायण में हनुमान जी थे ना, वैसे ही तू इस पूरे जंगल का इकलौता हीरो है। जैसे हनुमान जी लंका जलाकर बाहर आ गए थे, वैसे ही तू हमारे सामान बाहर निकाल जंगल से। हाँ। मेरी दादी कहा करती थी, मतलब ही आदमी दुनिया में बहुत नीचे गिरता है। सही बोली थी वो। हे, तू अपनी जुबान पे लगाम लगा। नल्ला मला, वो अपना माल है ना? नहीं होएगा। क्यों नल्ला मला? क्यों क्या? आज रात को भाई की सुहागरात है। ए नल्ला मला, तेरी शादी हो गई क्या? सुहागरात मनाने वास्ते शादी करना जरूरी है क्या? हाँ? सुहागरात अपुन की नहीं है, भाई की है। ओह, मतलब तू उसके सुहाग की सेज सजाएगा? कर ले, लेकिन हमारे माल को नहीं होएगा। क्यों? अब उनके भाई से बढ़ के ना तू है ना कोई और, समझा क्या? तो अपना माल लेके खुद जंगल से निकल ले। ऐसी बात नहीं है नल्ला मला, मैं तेरा इंतजार करूंगा। बिल्कुल। हाँ। अब सही बात की ना तुमने। हाँ। अरे चुप ये रहे क्या यार। विलायती क्या दारू कर है? रहा है? सोडा है क्या? चल बे। हाँ तो नाश्ते में कौन चिकन खाता है बे? उसे भी क्या मांग रहा है तू? इस पूरे जंगल में कोई और आदमी नहीं है जो अपना माल बाहर निकाल सके। माल को जंगल से बाहर निकालने के लिए कोई आदमी नहीं, जानवर चाहिए। और इस जंगल का सबसे खतरनाक जानवर वही है। ऐसा क्या? अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये जानवर मेरे अंदर का जानवर देखेगा। रुको रे, रुको। ये क्या है? आज अपुन के भाई की शादी है। ऐसी डफली बजा कि अप्सरा भी नाचने लगे। चल जोर से बजा, जोर से। भाई का भाई किस्मत लेकर आया है। काय को रे? भाई की सुहागरात के लिए भाई ने बैंड बाजा बुलवाया है पूरी बारात के साथ। क्या रे, अपुन का मजाक उड़ाता है? एक लात मारूंगा ना तो 7 गांव दूर जाके गिरेगा। अरे गुस्सा क्यों करते हो? इसके बाद सेम कार्यक्रम मैं करने जाऊंगा। वहाँ दिखाऊंगा अपना असली पावर। लड़की कौन है बे? अपने गांव में रहने वाली यमुना। यमुना? पूरे जंगल में तुझे वही सी लड़की मिली थी क्या? उसकी शादी हो गई थी, फिर उसका आदमी भी टपक गया। मतलब अनुभवी है, मजा आएगा। अगर तू फिर से अपुन के साथ ऐसी बात किया ना तो भाई सुहागरात के लिए इतनी दूर नहीं जाएगा, इधर ही तेरे साथ सुहागरात मनाएगा। जाने दे, बजाओ रे। क्या बात है नल्ला मल्ला, एक बार सूरज अपने टाइम पर आना भूल सकता है, लेकिन तू नहीं भूल सकता। ऐसा कुछ नहीं है मामा, अपुन अपने काम को बहुत श्रद्धा के साथ करता है। अच्छा, अपनी लक्ष्मी किधर है? वो देखो अंदर है। नारियल किधर है मामा? नारियल ये रहा। हे देवी माँ, अपुन के भाई को एकदम स्वस्थ बछड़ा देना। ये देखो, दिन तो इनके अच्छे हैं। अपू, काम हो गया क्या? हाँ हो गया, आ रहा हूँ। आदमी की जैसे इस जानवर को नहला रहा है। क्या बात करता है? जानवर है तो क्या जान नहीं है? अपन तो सारे जानवर को जान से भी ज्यादा चाहता है। लेकिन ये जानवर नहीं है, अपुन का भाई है। और ये तब तक शादी नहीं करेगा जब तक अपने भाई की शादी नहीं कर देगा। इस पूरे गांव में ये बैल ही इसका भाई है। बस ठीक है, पहले इसके लिए दुल्हन ढूंढो, उसके बाद ये घोड़ी पर चढ़ जाएगा। ए वना, और कितनी देर पानी में रहेगी? चल बाहर निकल।
ए, ए, कमीने कहीं के, तुझे समझ नहीं आता? सारा जंगल काट देंगे तो सांस कैसे लेंगे? हाँ, हे, मुझे पीने के लिए दारू मिल गई, बस हो गया। सांस के लिए हवा किसको चाहिए? चल जा यहाँ से, जा जा। ये पहले नहीं दे सकता था क्या? चल रहे बाबा। ए मना, चल कपड़े निचोड़ दे। आ, कपड़ों को निचोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको है। किसको रे? किसको गाली दे रही है? और किसको? उस नल्ला माला को। क्या हुआ? क्या किया उसने? जंगल के बीच में रेड्डी सेठ के आदमी पेड़ काट रहे थे। मैं उनको वहाँ रोकने के लिए गई तो हीरो की तरह आके वो उन्हें मारने लगा। मुझे लगा अच्छा आदमी है। बाहर से थोड़ा टेढ़ा आदमी है पर मन से अच्छा है रे। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था, लेकिन वो वहाँ पर उनसे रिश्वत लेने के लिए आया था। उसके मुँह से लाल टपक रही थी। अब सिर्फ 50 रुपए देख के पैसे मिलते ही उनको वहीं पर छोड़ के निकल गया। अब वो भी तो रेड्डी सेठ के यहाँ काम करता है ना, तो वो क्या कर सकता है? छी छी, ये कैसा काम है? कुछ पैसों के लिए पेड़ और जानवरों की जान लेना? वो उसका काम है। तुम उसकी कितनी भी वकालत कर लो, पर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सुन वनमाली, उसके नाद में मत लग। गुस्से में वो खुले सांड जैसा है। खुले सांड की नाक में डोरी मुझे भी डालनी आती है। कोई तो होगा जो उसका घमंड तोड़ देगा। तू तो बहुत प्यारा है रे। प्यारी, मैं भी तो तेरा प्यारा हूँ। हाँ हाँ, तेरी शक्ल ही बताती है तू कितना प्यारा है। मुंह देख अपना, पिचके हुए कांदे जैसा। रात के चावल के साथ स्वादिष्ट लगता है कि नहीं? क्या कहा? पिचका कांदा। ए, जुबान पर लगाम दे वरना खींच लूंगा। अगर मेरी सटक गई तो तेरी गर्दन लटक गई। पागल है, एक से बढ़कर एक। सुन रे, इस पूरे जंगल के एरिया में अगर तुझे किसी से डरना चाहिए तो वो इस अप्पू से या इस जंगल के शेर नल्ला मल्ला से डरना चाहिए। आई बात समझ में? अरे ये क्या, मेरे लिए नया कपड़ा? चल जावे, ये दादा के लिए है। मैं तो बेकार में ही खुश हो गया। दादा बोल बेटा। ये देख दादा, अपुन तुम्हारे लिए क्या लेके आया है। इसकी क्या जरूरत थी? ले, मेरे लिए भी कुछ बचा लेना। दादा दादा ये लो। अरे मारो दादा। इसे बाजू में रख दे, पहले खाना खा ले तू। दादाजी मुझे? ले। मुझे भी दादा। दादा मुझे भी। हाँ हाँ बाबा, ये ले। दादा मुझे भी। ले खा। आसरी, जी मालिक। इधर आओ। आ जाओ। मालिक, मैं? चलो ठीक है, मैं ही आता हूँ। क्या हुआ? मैंने बुलाया, तू आया क्यों नहीं? मालिक, ये ले, एक घास तू खा ले। असरी, अरे खाना। तू भी मेरे बेटे जैसा है, ले खा। शाबाश। नल्ला मल्ला, क्या रे? रेड्डी सेठ आपको बुला रहे। ठीक है, बोल कि अपुन आता है। ठीक है। इसमें तो मुझसे ज्यादा गर्मी है। धीरे बोलो, नहीं तो वो सुन लेगा।
इनकी आवाज में मेरी आवाज क्या खाक सुनाई देगी? कहीं ये मेरा महल ना तोड़ दे। संभल के भाई, सर संभाल के। हाँ नल्ला मल्ला, आजा 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 आजा। सारी बैलगाड़ियां नदी के किनारे तैयार खड़ी हैं, वो तेरे बिना हिलेंगी भी नहीं। तो जल्दी जा नल्ला मल्ला, हाँ जल्दी जा जल्दी। आता है अपुन। संभाल के। इस जंगल में अपुन को संभलने की जरूरत नहीं है, रास्ते में आने वाले को है। ए, माल को सेठ के गोदाम में लेके जा, अपन दूसरे रास्ते से आता है। नल्ला मला, नल्ला मला, नल्ला मला।
चांदनी रात और दारू की बोतल। हाँ। अरे वाह, एक ही बोतल में टल्ली हो गया तू। ए बेवड़े, नल्ला मल्ला के जैसे ये भी स्ट्रांग है। तू लेकर आया इसीलिए क्या? अरे अगर तू भी लाता तो भी इतनी चढ़ती। ऐसी कौन सी बात मालूम है तुझे नल्ला मल्ला की? ऐसी कौन सी है? इस नल्ला मल्ला को मेरे से ज्यादा इधर कोई नहीं जानता। ये आसमान ऊपर है भाई। ऊपर कब गया? भूख लगती है तो पेट भरता है, प्यास लगती है तो प्यास बुझाता है, धूप में छाया देता है, बारिश में घटा देता है, नींद में गोद देता है, सांस लेने के लिए हवा देता है और उसके बाद मरने पर 6 फीट की जगह देके अपने कोख में पनाह देता है। ये नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला किस्मत वाला है कि मैंने इस जंगल में जन्म लिया है। अरे तुम्हारी बात नहीं गुरु, मैं तो जंगल की बात कर रहा था। ए, अपनी बकवास बंद कर, चल। गोदाम में माल पहुंचा के रात उधर ही रुकने का है। पता है तू क्या बोल रहा है? इस अंधेरे जंगल में रात को पेशाब करने में भी डर लगता है और तू बोलता है माल लेके 4000 गज चल। तुझे तो मैं तू माल संभाल, मैं दारू संभालता हूँ। ये एक नंबर का पट्टू है। पट्टू किसको बोला? पट्टू तू है। मैं धार मार के आता हूँ, यू वेट। मुझे किसी से डर नहीं लगता। नल्ला मल्ला, कौन डम्बा काकी को तुमसे एक जरूरी काम है, उसने शाम को बुलाया है। वही मुहूर्त है बोलती है। 50 रुपए देगी तुमको। आएगा ना? अच्छा सुन, शाम को आने का है ना? अपने बड़े भाई को लेके पीपल के पेड़ के पास आ जाना। बोलता मैं डरता हूँ, मैं जंगल पे राज करता हूँ। नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला। नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला। कोडम्मा के घर चलें क्या? इतने लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ए, यहाँ क्या चल रहा है? ए, जरा हट तो। इतनी सारी गाय मार दी। ये क्या? क्या हुआ होगा? मुझे क्या पता। कोडम्मा के कार्यक्रम में जाने देर न हो जाए। हाँ यार, 7 बजे तक नहीं पहुंचे तो चिल्ला चिल्ला के कान फाड़ देगा। चल भाई। इससे बचने के लिए पहले नल्लामा को साथ में लेते हैं, फिर चलेंगे। आओ। हाँ, चल भाई खा। हाँ अरे खा ना रे। नल्लामा क्या है बे? अपन भाई के साथ बैठा दिखता नहीं है क्या? अरे यार, वहाँ जंगल में किसी ने 4 गायों को मार दिया है। रात में हल्का होने गया था तभी देखा था। तो तूने रात को ही क्यों नहीं बताया? कैसे बताता? उस समय डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी। तू होता तो मर ही जाता। हाँ वो भी सच है। मिर्ची धूप में सुखाने जा रही हूँ। कंडम्मा, आज काम पे जल्दी बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ। ए वना, मैं काम पे जा रही हूँ। ये नला मला आएगा ना तो संध्या का काम करवा देना। देखो माँ, ऐसा काम करने के लिए मुझे मत बोला करो। उस नल्ला मल्ला को देखते ही गुस्सा आ जाता है, और ऊपर से तुम्हारा ये काम। छी, मुझसे नहीं होगा। मुंह बंद कर और जो बोला है वो कर। इस साल का ये आखिरी मुहूर्त है। हल्दी लगा के नल्ला मल्ला को दे देना। वाह,
ये तो अप्सरा है। होशियारी मत दिखाओ, जो करने आए हो वो करो और निकलो। अपुन के पास भी बहुत काम है। हाँ? इधर अपुन टाइम वेस्ट करने नहीं आया है। लेकिन आज कोई काम नहीं है यार। तुम तो रहने ही दो, पता है कोई काम नहीं है। अंदर जाकर अपना काम करो। ठीक है, अपनी गाय को पीछे लेके आ। मैं नहीं लाऊंगी। ठीक है, तुम लेके आओ। रुक जा, अपुन लेके आओ। हम लोग काम तभी करेंगे जब तू इसको हमारे पीछे लेके आएगी। लेके जाना है तो लेके जाओ, नहीं तो माँ के आने तक यहीं पर बैठे रहो। जा बे, गुस्से में एकदम बछड़े जैसी प्यारी लगती है ना। क्या भाई, तुम लड़की से प्यार के इजहार में भी गाय को ले आते हो? अबे बहुत भूख लगी है, अपुन को खाना लेके आना चाहिए था। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने के बजाय चावल पे ध्यान देना। ए, बैठ के खाना खा लेना यार, बैठ। अरे बाप रे, क्या भाई थक गया क्या? ये ले, मस्त दही बात है, तेरे को ठंडा रखेगा, खा ले। क्या देख रही है? ये भाई है अपुन का। हम एक माँ से पैदा नहीं हुए, पर एक ही दिन पैदा हुए हैं, इसलिए साथ में खाते, साथ में ही रहते हैं। देख, अपने को जानवरों को भी इज्जत देनी चाहिए। तो जो अपुन खाता है वो ये खाता है, और जो ये खाता है वो अपुन खाता है, समझी क्या? वनमाली तो आदमी का नाम है, तो तेरे को ऐसा नाम क्यों दिया? मैं जब छोटी थी तब लड़के के जैसे घूमती रहती थी। फूल बोलो, जंगल बोलो, गाय बोलो या ग्वाला जैसे कृष्णा बोलो, मुझे यही सब पसंद थे। इसलिए पिताजी मुझे प्यार से वनमाली यानी भगवान कृष्णा के नाम से बुलाते थे। बचपन में ही पिताजी चल बसे, इसलिए उनकी याद में उनका दिया नाम मेरा नाम बन गया। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? बहुत पसंद है। तेरा नाम तेरे जैसा, इस जंगल के जैसा बहुत खूबसूरत है। वैसे तुम्हारा नाम इस जंगल के नाम पर क्यों रखा? अब उनके दादा को इस जंगल से बहुत प्यार है। ये बड़ा जंगल जैसे सबको आसरा देता है ना, वैसे ही अपुन भी इस जंगल के लोगों की रक्षा करेगा, जानवरों की रक्षा करेगा, इसलिए अपुन को ये नाम दिया। लेकिन तुम तो उस रेड्डी सेठ के लिए पेड़ काटते हो, जानवरों को मारते भी हो, ये किस तरह की रक्षा है? ये रेड्डी सेठ थोड़ा टेढ़ा आदमी है, लेकिन उसके लकड़ी के व्यापार से, चमड़े के व्यापार से यहाँ के बहुत से गरीब के घरों में चूल्हा जलता है, उनके भूखे पेट को खाना मिलता है। इस काम से अपुन के जंगल को तो तकलीफ होती है, पर जंगल भी तो अपने को खुश देखना चाहता है ना, इसीलिए अपुन उस सेठ को लकड़ी काटने की छूट देता है। क्या देख रही हो तुम? अच्छा नहीं लगा क्या? बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा? कितना मतलब? उतरो उतरो। हमारी काली गाय ने बछड़ा दिया, वो भी एकदम तंदुरुस्त। आज घर में खीर बनी है। क्या थमक थमक के चल रही है रे? किसकी लड़की है? एकदम फूल के जैसी है, कोमल और खुशबूदार। भाई पेट खराब है, यही कर दूं क्या? तो फिर इतना खाता क्यों है? क्या कहा? और खाना खाऊं? मैं नहीं खा रहा।
चुप हो जा, ये लड़कियां निकल जाएंगी। बापू ने कहा था कि इस बार नए कपड़े देंगे, त्योहार के दिन पहनूंगी मैं। क्यों रे छोकरी, कहाँ की है तू? तेरे को क्या करना है? अब जंगल में अकेले जा रही है ना, तो सोचा तेरे साथ चलूं। जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। नहीं। तेरे को देख के मेरे को अपने जमाने का गाना याद आ गया। गाऊं क्या? कुक्कू 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 कुक्कू, तू कितनी अच्छी है रे, तुझे देख के मेरा दिल धड़का। अरे ओ तू इतनी सुंदर है, तू इतनी सुंदर है, तू इतनी सुंदर है। कैसा लगा मेरा डांस, बोलो ना। तेरा डांस तो अच्छा है रे, नल्ला मल्ला के सामने कर। उसको ये गाना सुना, वो सुनेगा, उसके बाद तो और अच्छे से नाचेगा। मतलब तू नल्ला मला को जानती है? पहले बोलती ना, फिर तो पूरे जंगल की तू बहन है। पकड़ इसे। ये ले। संभाल के रख ले, संभाल के। अब आराम से जा बहन। जा जा जा। अरे सुन, जब पहले देखा था तो ये इतनी सी थी, अब देख इसे कितनी बड़ी हो गई है। अरे वाह, तुमने उस लड़की को गाड़ी दिलाने का वादा किया है क्या? चुप रहे, कुछ भी मत सोच, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सब दिख रहा है मुझे, काम वाम नहीं करना है, बस डंडा घिसना है। हाँ ठीक है, तू चुपचाप चल। मुझे नहीं बजानी बांसुरी। अरे चुपचाप चल। ये मेरा डंडा पकड़ो। मुझे चल। आवाज कैसा है? राजी। ये दवाई दे देना, ठीक हो जाएगा। दादा। क्या ढूंढ रही है? नला मला ना? मुझे पता है। नल्ला मल्ला कहाँ है दादा? वो वहाँ पहाड़ पर है बेटा। ठीक है, मैं आती हूँ। संभल के जाना। आराम से। पी रहा है, इसे क्या हो गया? अपना पूरा समय इस बोतल को दोगे क्या? मेरे लिए भी कुछ बचा के रखो। ये दारू जो है ना, अपन को याद दिलाती है कि अपन तेरे को कितना चाहता है, इसीलिए तो ये अपन को इतनी पसंद है। अच्छा, मुझे कितना चाहते हो? अपने दादा और भाई को जितना चाहता हूँ ना, उतना। तेरे को देखते ही अपन का दिल बैल के माफिक दौड़ने लगता है। जब तेरी चाल को देखता हूँ तो अपन का दिल बछड़े के माफिक उछलता है। तो गुस्सा करती है तो अपन की धड़कन नीचे रुक जाती है। तो बोलना बंद कर देगी तो अपन तो मर ही जाएगा। अरे ऐसा मत बोलो ना। वनमाली, अपन को जीवन तेरे साथ बिताने का, अक्खा जीवन तेरी रक्षा करेगा। प्रेमी तो तुम कमाल के हो। अच्छा जरा ये बताओ कि तुम्हें मैं पसंद हूँ या ये दारू पसंद है? जब तू डांटती है ना तो ये दारू पसंद है, और जब प्यार से बात करती है तो तू पसंद है। अपन का जीवन तो तुम दोनों के साथ ही बीतेगा। इसका मतलब मुझसे ज्यादा ये दारू पसंद है? ये अपन का जीवन है और तू जिंदगी। बहाने बनाना अच्छे से आता है।
इधर क्या कर रहा है तू? प्यार की बात कर रहा है? तुझे पता नहीं है पर यहाँ शेर भी घूमते हैं। शेर को शेर के बारे में बता रहा है क्या? तू संभल के जाना। ओ, ऐसा क्या? तू शेर है? तुझे पता है मैं कौन हूँ? ओहो, तू भूल गया क्या? इस जंगल का डीएफओ है तू। बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तेरी, बड़ी बड़ी बातें करता है मेरे सामने। हाँ सही कहा। अपुन का बातीच नहीं, लात भी जानवर के जैसा है। बहुत होशियार समझता है। इस शेर के पंजे उखाड़ के यहीं गाड़ दूंगा मैं। साहब साहब, जुबान से बुरा है पर दिल से बुरा नहीं है, जाने दो ना साहब। तुझे बताता हूँ शिकार कैसे करते हैं। अच्छे से धो इसको। इसकी जब खाल उतरेगी तब मुझे चढ़ेगी। एक और लेगा क्या? मजा आ जाएगा तुझे। नेकी और पूछ पूछ रात भर तुम्हें परेशान भी करना है। साहब, नल्ला मल्ला को जाने दो साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ साहब। उसने कुछ नहीं किया साहब, पी रखी थी इसलिए कुछ भी बोल रहा था साहब। बेटी मेरी बात सुनो बेटी, ये आदमी अच्छा नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ बेटी। ए शेर, तेरी वनमाली तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। और क्या राय बे? चल निकाल। नहीं बेटा, झगड़ा नहीं, हम घर चलते हैं। दादा, वनमाली किधर है? सवाल बाद में, अभी घर चल। वनमाली किधर है दादा? चलो। वनमाली किधर है दादा? पहले घर चलो। वनमाली किधर है दादा? नलमला, क्या हुआ वनमाली? क्या हुआ वनमाली? वीर काका, झोपड़ी में आग लग गई, उठो। अरे आग लग गई, आओ सब लोग आग बुझाओ, जल्दी आओ। सब आ जाओ, आग लग गई है, जल्दी आओ। दादा देखो आग लग गई है। दादा उठ जाओ दादा। बेटा आग में मत जाओ। बेटी आगे मत जाओ, मत जाओ बेटा, आग में मत जाओ। अरे कोई पानी लेकर के आओ। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे जल्दी करो।
भाई एक खबर है भाई। खबर के लिए न्यूज़पेपर है। नल्ला मला बहुत दिन के बाद अपनी साइकिल पर निकला है। जॉर्ज भी शहर में आ गया है। ये बात तो पेपर में छपनी चाहिए। कब? अभी। नमस्ते साहब। सर ये रेडी सेट है, इनके बारे में मैं बताया था ना। हे कमीने, ये सब कमीने शोर मचाने के लिए दुनिया में पैदा होते हैं। स्टोर हाउस यहीं पास में ही है। हे, हे, भाग यहाँ से। शोर मचाता है। शोर मचाने वाले को तो गोली मारने का नियम बनाना चाहिए। हे, चल 2 किलो भिंडी तौल दे। मेरे कान को फालतू भाव नहीं सुनने का है, वरना तेरे को यहीं पे खलास कर दूंगा। चल तौल। अब क्या राड़ा हो गया? ये सारी सब्जी लेके घर चल। देखा मेरे नाम से लोग कितना डरते हैं। सुनिए चल जी, ले 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 ले। जॉर्ज को किसी ने मार दिया। क्या कच्ची कैरी चाहिए? तू पेट से है क्या? अरे पागल, अपने भाई की तरह बहरा हो गया है क्या? चिल्ला क्यों रही है? अरे वहाँ देख, नहीं तो मैंने तू पेट से हो जाएगा। वो नेक्स्ट एलर्ट्स नल्ला मला को लेके गए। उसे अपने धंधे के बारे में सब कुछ पता है। चिंता मत करो, वो कुछ भी नहीं बताएगा साहब जी। पागल हो, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। अरे इतनी जल्दी नहीं साहब जी, अभी तो फूंकना चालू किया है। अरे बेवकूफ कहीं के, पता नहीं कौन सा तेल तेरे कान को ठीक करेगा। हाँ साहब जी, मैंने भी इनको यही बोला। चुप हो जा जान, तू अभी शोर मत मचा, रात में मचाएंगे ना। हाँ, जैसे कि मुझे रात में शोर मचाने देते हो। बंद करो ये बकवास, लैला मजनू की औलाद। बस करो साहब जी, तुम तो सारा दोष मेरे ऊपर ही थोप रहे हो।
निकल पागल। बार बार पागल मत बोलो साहब जी, मेरे पीछे आग लग जाती है। अगर उस नल्ला मल्ला ने अपना मुंह खोला तो तेरा टैटू दबा दूंगा मैं। साहब जी, वो शेर है, शेर। शेर है? सब लोग उससे शेर शेर क्यों बोलते हो? उसे औरत ने जन्म नहीं दिया क्या? जन्म तो औरत ने ही दिया है साहब जी, हाँ, पर उसको पाला है इस घने जंगल ने। क्या हुआ भाई? गाय बैल को रास्ता दिखाने वाले भोले भाले आदमी ने बंदूक क्यों उठाई है? तो और क्या करता? ये सीधे साधे जानवर और जंगल अपुन की माँ है। उसने अपुन की माँ को मारा है। जंग तो हो के रहेगी, इसीलिए बंदूक हाथ में उठा ली। अब एक एक का खून बह के रहेगा। क्या हुआ नल्ला मल्ला? बेटा, ये क्या है? लोग तो इंसान के मरने पर भी इतना दुखी नहीं होते, लेकिन तू एक गाय के मरने पर इतना दुखी हो रहा है। जन्म के साथ ये जीवन शुरू होता है और मौत के साथ खत्म। इसके बीच में होने वाली हर चीज सिर्फ माया है। इसके बारे में इतना मत सोच बेटा। आज के बाद इसके पीछे ऐसे मत भागना। तुम एकदम सही बोल रहे हो दादा। अपुन के जन्म के साथ अपुन का जीवन शुरू हुआ था और मौत के साथ खत्म होगा। लेकिन अपुन का बड़ा भाई अपुन का साथी था, अपुन का जान था वो। ये दर्द सहन नहीं होता है दादा। बेटा, नल्ला मल्ला, ये प्रकृति कितनी सुंदर है ना। लेकिन इस प्रकृति से भी ज्यादा सुंदर तुम्हारा प्यार है। वनमाली, तुम अपुन को इतना प्यार काहे को करती है? ये बात तो मैं भी सोचती हूँ। जितना सोचती हूँ उतना तुमसे और प्यार बढ़ता जाता है, पर कोई जवाब ही नहीं मिलता। जब तुम्हें पहली बार देखा था तब बहुत गुस्सा आया था, पर उसके बाद तुम्हारे भोलेपन को देखकर दिल भर आया। उसके बाद तुम्हारे साथ बीता हर एक पल खुशी से भरा रहा। आखिरकार मैं तुम्हारे सच्चे और अच्छे मन को देखकर तुमसे प्यार कर बैठी। ये क्या, कब से मैं ही बोली जा रही हूँ, तुम कुछ नहीं बोलोगे क्या? मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अपुन की जिंदगी कुछ भी नहीं तेरे प्यार के आगे। सच में? फिर क्या तुम्हारे होठ मेरे होठों को तुम्हारे प्यार के बारे में बता सकते हैं? भाई भाई भाई, क्या हुआ रे? रेड्डी सेठ तुमको बुला रहे हैं। ए, जाके बोल अपुन नहीं आ रहा है। अरे भाई ऐसा मत करो, चलो ना चलो। इसने कहा ना ये नहीं जाएगा। अगर तू यहाँ से अभी नहीं गया ना तो तुझे फटका मारूंगी। इधर आने से पहले रेड्डी सेठ ने मुझे पहले ही फटका मारा है दीदी। अगर भैया रेड्डी सेठ से नहीं मिलने गए दीदी तो आज मैं बचूंगा नहीं। मैं भी आती हूँ। ठीक है, चल बे। चलो, मेरी तो जान बच गई। चल ना। तो आगे चल, अपुन आता है। हाँ नल्ला मला, आजा 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 आजा।
साक्षात शिव शंकर शेर की खाल ओढ़कर पधारे हैं। काय को बुलाया? वो क्या है ना नल्ला मला, तू इतने दिनों से आया नहीं ना, तो जानवरों की खाल का ढेर लग अपन गया नहीं है। करेगा, अब अपन ये काम नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। छोड़ दिया अपन। तो फिर आया काय को? सुना कि कोई अपनी मर्दानगी एक छोटे बच्चे पे दिखा रहा था, बस ये बताने आया था कि अगर अगली बार बच्चे पे हाथ उठाया ना तो तेरा हाथ हिच नहीं रहेगा। पिछली बार की मार लगता है बहुत जल्दी भूल गया। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमने पहले ही कह दिया ना हमें ये काम नहीं करना है। बात कर रहा हूँ ना वनमाली, तू इस जंगल का ऑफिसर है, मगर तू जो इधर करता है वो गलत है। अगर एक बार अपन ने ठान लिया ना तो इस धंधे में शामिल हर एक आदमी की खाल उधेड़ डालेगा। अपन से जबरदस्ती नहीं। अरे नल्ला मला, ऐसा मत बोल भाई, मत बोल, ऐसी बात नहीं है। इस जंगल में तेरे खिलाफ कौन जाएगा? अरे साहब ने तो ऐसे ही बोल दिया, बस जाने देना। नल्ला मला कौन है? इस जंगल का शेर है। हाँ मालूम है ना, तो अब हम जा सकते हैं। अच्छा, तो इसके पीछे इस छोकरी का हाथ है। हाँ, अरे सुनो 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 सुनो, बस ये काम कर दो। इसको जमा करने में बहुत मेहनत लगी है। अगर तुम मना कर दोगे नल्ला मला तो सारा माल यहीं पे सड़ जाएगा, तो फिर यहाँ रहने वालों को पैसे कैसे मिलेंगे बताओ? नल्ला मला, एक बार जरा अपने दयावान दिल की बात सुन लो। ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा। हाँ, गरीब के पेट पर लात मत मारना। हाँ, तू सबका भला चाहता है ना, तो एक बार इनके लिए सोच ले। अरे भैया, वनमाली के रूप में अपने को सच में देवी मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो नल्ला मला, सारा माल लेकर गोदाम में चला जा। इसको खरीदने वाला कल शाम को बाजार में आएगा। एक बार वो बोल देगा कि माल उसको किधर चाहिए, तो तू ये माल उसे ले जाकर दे देना। बस इतना ही ना साहब जी? नल्ला मला, एक बात याद रखना, ये सारा माल हमारी रोजी रोटी है। ये बात भूलना मत। जैसे बजरंग बली पर मेरा विश्वास है, वैसे ही तेरे ऊपर है। संभल कर। हाँ, माल किधर है? हाँ, तैयार पड़ा है। तुम्हें ये काम करने को कहा, गलत किया क्या? एक बार तूने बोला इसलिए अपन ने ये किया, फिर सही गलत नहीं सोचता है अपन। तुम बहुत अच्छे हो। ए रंगा, हाँ, माल अंदर रख दे। नल्ला मला मुझे बहुत चढ़ गई है, तू ही रख दे। ए, मजाक कर रहा है क्या? एक घुमा के दूंगा ना, सारा नशा उतर जाएगा। अरे हम नहीं उतार सकते, तुम ये उतार देना नल्ला मला। तेरी तो। उन्होंने पी रखी है, तुम ही माल उठा के अंदर रख दो ना। ठीक है वनमाली। नल्ला मला कितना अच्छा है भाई, हमें दारू पीने दे रहा है। जय नल्ला मला के जय हो। नल्ला मल्ला, क्या हुआ? देखना अपन के भाई के साथ क्या किया। यहाँ क्या चल रहा है? मतलब ये लोग गाय की चमड़ी का व्यापार भी करते हैं? तुम्हें बिना बताए ये तुमसे गाय का चमड़ा बिकवाया करते थे?
रुको रुको रुको, शांत हो जाओ। हमें पता नहीं ये काम किसका है। तेरे को क्या लगता है ये काम उस रेड्डी और डीएफओ का है? नहीं, तुम शांत हो जाओ, तुम उनके पीछे मत जाओ। आप उनको मत रोक। रुको रुको रुको, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। वनमाली, अगर तू अपुन से प्यार करती है तो अपुन का दर्द समझेगी। उन कमीनों को छोड़ेगा नहीं अपुन। रुको। बहुत अच्छा माल है, क्या बात है। अरे क्या कर रहा है तू? सुन ना, कहाँ जा रहा है? ठीक से सुन बहरे, तू सुन सकता है ना? सुन सकता हूँ। अपुन के भाई और गंगा के साथ तुम लोगों ने क्या किया? अगर सच नहीं बोला ना तो अपुन तेरी भी खाल जानवरों की तरह खींच के निकाल डालेगा। बताता हूँ, सब सच सच बताता हूँ मैं। हमने गाय के चमड़े के व्यापार में बहुत से गांवों को बर्बाद किया है। अभी अपने को नल्ला माला के गांव की गाय चाहिए। हाँ, ये तुम क्या बोल रहे हो साहब जी? हाँ, उसे पता चलेगा कि हम ये धंधा करते हैं तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर उसके गाय पर हमला किया तो उसके बाद तो वो नहीं। शेर से पंगा मत लो साहब जी, मेरी बात मान लो, मत लो पंगा। मतलब तू नहीं करेगा क्या? सिर्फ मैं क्या, कोई भी नहीं करेगा। मैं ये काम करूंगा भैया। तू नल्ला मला का नौकर है ना? हाँ भैया। ये उसका नौकर जरूर है, मगर पैसे की लालच में मैं अगर कहूं तो ये उसे जहर भी देगा। हाँ, तुम मामूली आदमी नहीं हो साहब जी, जहरीला सांप हो। क्या रे, करेगा ना तू? हाँ, हो जाएगा। आप नल्ला मला को संभाल लो और मैं वहां पर सब संभाल लूंगा। नल्ला मल्ला, अब तुझे कर दूंगा मैं लूला लंगड़ा। मालिक, छाछ पी लीजिए। मेरे नल्ला मल्ला ने पक्का कुछ नहीं किया होगा। उस डीएफओ ने उसे क्यों बंद किया? दुखी मत होइए, ये छाछ पी लीजिए, थोड़ी ताकत आ जाएगी। मुझे नहीं चाहिए। पी लीजिए, पी लीजिए ना। जी मालिक। मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है मालिक।
अभी कहाँ मिलेंगे अपन को वो लोग? बाजार गए हैं। जॉर्ज आने वाला है और इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। नल्ला मल्ला मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। इसको खरीदने वाला कल शाम को बाजार में आएगा। एक बार वो बोल देगा कि माल उसको किधर चाहिए, तो तू ये माल उसे ले जाकर दे देना। जॉर्ज, अपुन ने शुरू किया है ये युद्ध। अपुन को उन तीनों को मारने का था। उस जॉर्ज की वजह से वो लोग वहां से बच के निकल गए, पर मैं छोड़ेगा नहीं। एक एक को चुन चुन के मारेगा अपुन। और तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से सारा किस्सा खत्म हो जाएगा? ये कहानी सिर्फ इस गांव की नहीं है। तुम्हारे गांव से पहले ये लोग 3 गांव उजाड़ चुके हैं। तुम्हारा गांव चौथा है। उनके निशाने पर 8 और गांव हैं। तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हारे भाई को उन्होंने मार दिया, लेकिन उनके निशाने पर तुम्हारे भाई जैसी बहुत सी गायें हैं। तुम किस पर गुस्सा हो? उस डीएफओ पर हो ना, और उस रेड्डी पर हो ना। ये सारे तो सिर्फ छोटे प्यादे हैं। असली गुनहगार तो है करीम रजवी। उसके इस खेल में नल्ला मल्ला पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। अब खेल अपुन शुरू करेगा। उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएगा ये नल्ला मल्ला। ये सब रोकना इतना आसान नहीं है नल्ला मल्ला। सबसे पहले हमें इस गांव को बचाना होगा। अपुन अब और नहीं रुक सकता। उन लोगों को मार के ही दम लेगा। गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन जो ठानता है सृष्टि में चमत्कार भी वही करता है। तुम्हारी समस्या का समाधान गुस्से में नहीं है, सोच में। सोच में है नल्ला मल्ला। वनमाली, उसको तीनों तरफ ढूंढते ढूंढते थक गया। पाँव दुखने लगे। अब पश्चिम की तरफ वो पत्थर वाले पेड़ बाकी हैं। वहाँ तो नेक्सलाइट रहते हैं, पर वो लोग नल्ला मल्ला को हाथ नहीं लगाएंगे। तो क्या हुआ? हम उसे ढूंढ नहीं सकते? उसे ढूंढना ही होगा, नहीं तो मैं। हाँ, मैं समझ गया। तुम यहीं पर रुको, हम वहाँ पर देख के आते हैं। अच्छा, क्यों? तुम उसे अकेले ढूंढोगे? मैं भी चलती हूँ। मैं ढूंढने नहीं जा रहा हूँ। तो लगी है। ठीक है, तुम लोग जाओ, जल्दी आना। हाँ, जल्दी आऊंगा। सोने थोड़ी जा रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगी है क्या? बहुत जोर की तो लगी चलना, है। तुझे कार्ड दे के निमंत्रण दूं। ये नल्ला मल्ला भी कहाँ चला गया? ये देख, वो असली है ना? बाप रे, हाँ भाई। इसका मतलब ये मारा नहीं क्या? बहुत तो नहीं है ना भाई। पेशाब करते समय डरा मत यार। जरा इसके पैर देख। इंसान की तरह ही चल रहा है भाई। हाँ, मतलब ये भूत नहीं है? लगता तो नहीं। ये यहाँ क्या कर रहा है? चल देखते हैं। साहब, कहाँ गया था तू? साहब वो मूतने गया था साहब। अबे मूतना भूल जाएगा। नल्ला मल्ला ने अगर गलती से भी अपना मुंह खोल दिया ना, तो हम सबके गले में फंदे होगे। वो 2 दिन से कहा है कुछ तो गड़बड़ है। चिंता नहीं करने का साहब जी, सब सही हो जाएगा। क्या रे आसरे? साहब, तू कुछ भूल तो नहीं रहा है ना? कुछ नहीं भूला साहब, सब कुछ तैयार है। हमारे हमले के बाद पूरा गांव जल जाएगा। चल निकल यहाँ से। वनमाली, इतनी देर क्यों लगा दी? जोर से मत बोल। असली है ना, वो जिंदा है। पूछ इससे। अब देर मत करो, चलो यहाँ से।
इस बार हमें किसी भी तरह सभी पशुओं को बचाना है। नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला। क्या हुआ अपू? असली जिंदा है, हमने खुद उसको देखा। मालूम है। मुझे तो ऐसा लगता है डीएफ और 80 सेठ और असली मिलकर रात को कुछ गलत करने वाले हैं। हमें यही जानना था। उन लोगों को हम रोकेंगे कैसे? मैं भी वही सोच रहा हूँ। सोचने के लिए टाइम नहीं है। अपने सारे लोगों को आसपास के गांव में पहरा देने को बोल दो। अगर किसी गांव में कुछ सुनाई दे तो वो रॉकेट चलाएगा। अपन उन चारों गांव के बीच में रहेगा। बहुत अच्छी सोच है। तुम गुस्से में होकर भी सही दिशा में सोचते हो। जब तक इनको मारेगा नहीं अपन चैन से नहीं सोएगा। इस नल्ला मल्ला के युद्ध को नल्ला मल्ला ही खत्म करेगा। इतनी रात को पटाखे कौन फोड़ रहा है रे? इससे क्या फर्क पड़ता है? जो करने आए हो वो काम करो। चलो। तूने ऐसा क्यों किया? तू तो घर का हिस्सा था। लेकिन मैं हमेशा ही घर का हिस्सा ही रहता था। अपना घर तो कभी नहीं बना पाता। क्यों रे? तेरे को दुख नहीं हुआ क्या? दुख तो हुआ, पर मैं करता भी क्या मालिक? नहीं मालिक, नहीं मालिक, मेरे छोटे बच्चे हैं। इतने सालों से मैंने ही तो आपको पाला है ना मालिक। नहीं। तेरे को मारने के लिए अभी तक सोचा नहीं था, लेकिन अब तू अपुन के हाथ से ही मरेगा। अपो, हाँ, किसी की भी लाश दिखनी नहीं चाहिए। गाड़ दो सबको। हो जाएगा नल्ला मल्ला। चलो बड़े भाई, निकलते हैं। रुको, संभाल के। तू संभल के रहना वनमाली। एक बात याद रखना, मैं वापस आया तो शादी मनाएंगे। अगर नहीं आया तो मेरी याद को संभाल के रखना। अगर इस जंगल को बचाते वक्त अपुन मर गया तो तू ध्यान रखना। चलता है अपुन। जल्दी आना भाई। जो दूध हम रोज पीते हैं, कम से कम चाय के लिए ही सही हमें इन पशुओं को संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन उस जमाने में कोई इन पशुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहा था? मुझे एक छोटा सा डाउट है। वो जंगल तो बेशकीमती चीजों से भरा था, फिर वो लोग गाय के चमड़े के पीछे क्यों पड़े थे? मुझे भी यही संदेह हो रहा था। वे गाय के चमड़े का क्या करेंगे? ये तो एक मामूली चमड़ा है। केल्विन, मैं इस दुनिया को कुछ जबरदस्त देके जाऊंगा। बचपन से यही मेरा सपना है। वो सही है या गलत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ नाम होना चाहिए। मैं कई सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं।
लुक एट दिस, ये मेरी 15 साल की मेहनत है। पूरी दुनिया की किस्मत बदल दे ऐसा हथियार। कामयाबी, कामयाबी। मुझे मीटिंग करनी है ईरान गवर्नमेंट से। श्योर। एक रिसर्चर होने के नाते मेरी एक खोज एक देश की किस्मत बदल सकती है इस युद्ध में। What? यस, आप लोगों ने सही सुना। पूरी दुनिया में ईरान एक छोटा देश है। हमारी आर्मी भले ही छोटी है, पर हमारी आर्मी मजबूत होनी चाहिए, और ऐसे में हम ईरान से वॉर करने वाले हैं। तो क्या? ये वो चीज है जिससे हम युद्ध जीत सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं? अब युद्ध में घोड़ों को छोड़कर गायों का इस्तेमाल करेंगे? तो हमें ऐसा लगेगा युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, गाय को चराने के लिए जा रहे हैं। पहले मुझे बात खत्म करने दो, फिर मेरी मजाक उड़ाना। हम इस युद्ध के लिए गाय का नहीं, चमड़े का इस्तेमाल करेंगे। इसके स्किन कोट से बने वेस्ट से, एटम बॉम्ब के रेडिएशन से भी हम बच जाएंगे। इस चमड़े के आर पार बुलेट भी नहीं जा सकती। धमाके में भी इसे पहनने वाले आदमी को खरोच भी नहीं आएगी। तो हमसे स्ट्रॉन्ग वॉर में कोई नहीं होगा। वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द फील्ड। सिर्फ इराक के साथ नहीं, फ्यूचर में होने वाली किसी भी वॉर में हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ये बहुत अच्छा है कि इस मीटिंग में दुनिया के बड़े बड़े लोग आए हैं। सिर्फ एक बार सोच के देखिए, इस समय होने वाले युद्ध में इसका बहुत फायदा होगा। क्या बोलते हो? मैं इस मटेरियल को 500 करोड़ में आपको दे सकता हूं। डील ओके? हम यकीन कैसे करें? ओके। इसे मैंने केमिकल लगा के रेडी किया है। अगर किसी को डाउट है तो शूट इट। इज इट ट्रू? ट्राई इट। दैट इज द पॉइंट। इस गाय के चमड़े को जब मेरे बनाए केमिकल से ट्रीट करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन हम चाहे तो भी नहीं कर सकते। हमारे पास इतनी गाय है ही नहीं। ईरान डजंट हैव डोमेस्टिकेशन। वो आप मुझ पे छोड़ दें, वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। इट्स अ डील। हमें उसकी जानकारी चाहिए। ओके। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डोमेस्टिकेशन होता है इंडिया में। आप जानते हैं, मैं पहले भी नल्ला मल्ला फॉरेस्ट में गया हूँ। वहां जब मुझ पर हमला हुआ था, तब मुझे बचाने वाली एक गाय ही थी। उस दिन मुझे समझ में आया गाय की ताकत क्या होती है। वहां की सारी गायों में ये खासियत नहीं है, सिर्फ कुछ ही गायों में है। खास करके
चितकबरी। इट्स ग्रेट। बट उन पर मेरे बनाए केमिकल ऐड करने से ही ये पावर मिलती है। वो सब तो ठीक है, पर हम आपका यकीन कैसे करें? ये एक गंभीर मामला है इंडिया में। वहां के गाय के चमड़े को तुम कैसे लेकर आओगे? ला सकते हो क्या? ला सकता हूं। मेरा साथ देने वाले बहुत ताकतवर लोग हैं। कौन है वो? करीम रिजवी। डील ओके। जैसे ही सारा काम हो जाएगा हम मटेरियल कलेक्ट कर लेंगे, पर हमारी एक कंडीशन है। तुम्हारे इस काम से हमारी गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं है। अगर इस काम में कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये इलीगल काम है, तो हमारी गवर्नमेंट पीछे हट जाएगी। वैसे भी हम इंडिया से दुश्मनी नहीं करना चाहते। ये क्या सर, मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं, आप इतना नहीं कर सकते? क्यों सर? तुम फ्री में थोड़ी ना कर रहे हो। अगर फ्री में कर रहे होते तो ये सोचते तुम अच्छे काम के लिए कर रहे हो। बिल्कुल नहीं। बुरे लोगों को ही इतिहास में याद रखा जाता है। वहाँ की रेस्ट्रिक्शंस कैसी है? कोई प्रॉब्लम हुई तो? नहीं होगी, क्योंकि इस काम के पीछे है करीम रिजवी। उसके होते हुए प्रॉब्लम को ही प्रॉब्लम हो जाएगी। मर गया कमीना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, आइए। मामला क्या है? इट्स टाइम टू गो टू इंडिया। हम सब के लिए इट इज जस्ट अ स्किन, लेकिन उनके लिए युद्ध में शत्रु के खिलाफ कवच का काम करने वाली थी। अब आप समझ गए होंगे, उन्होंने सिर्फ गाय की स्किन से एक घातक हथियार तैयार किया था। इसका मतलब गाय के चमड़े से अद्भुत चमत्कार इजाद किया। अद्भुत चमत्कार इजाद करना बड़ी बात नहीं है, पर हम उस चमत्कार से पूरी दुनिया को क्या सीख देते हैं ये जरूरी है। अगर हमारे किए काम से समाज को हानि पहुंची है, तो उन्हें रोकने के लिए कोई ना कोई जरूर खड़ा होता है। फिर वो इंसान एक अद्भुत चमत्कार की तरह दिखता है। लॉरियां निकल रही हैं। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा।
आइए मेरे साथ। ये देखिए, सलाम साहब। सलाम। आपने जो जो मटेरियल्स कहे थे सारे रेडी हैं। भारत देश में आपका इन्फ्लुएंस ग्रेट साहब। अभी तुमने देखा ही क्या है, बहुत कुछ देखना बाकी है। ऐसा है तो फिर हम यहाँ से गाय के चमड़े के साथ साथ इंसानों के चमड़े भी ले चलेंगे। ले जाना। ले जाना। ए, जल्दी लोड करो इसे। इसे बनाने में आपको कितने दिन लग जाएंगे? फॉर्मूला बनाने के लिए तो 15 साल लगे थे, पर लगाने के लिए 15 मिनट। जल्दी करो। इन्हें यहाँ से ले चलते हैं। ईरान पहुंचते ही कोट तैयार हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे। Hey, this pattern is so cute. Hey, इसे जीप में रख दो। Hey, ये नल्ला मल्ला के बैल का है ना? चल जा। नल्ला मल्ला। नल्ला मल्ला, चंदा मियाँ का पोता। हाँ। वो जो भी है, मारो उस कमीने को। नहीं नहीं नहीं। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुनो। सुना? क्या सुनाना है? सुना। गंगा, तुझे अपनी जान देके बचाया, उसके बच्चे की जान लेते वक्त तेरा दिल नहीं रोया? देखो नल्ला मल्ला, इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है पता है? मनुष्य। अपनी लालच के लिए जान लेता है, आगे बढ़ने के लिए युद्ध भी करता है। खैर, क्या सही है क्या गलत मुझे फर्क नहीं पड़ता। आखिर में बस मुझे सफलता मिले। एक सौदा करते हैं, मेरा साथ दे। पैसा तो पैसा, नाम भी कमा। गाय हमारी माँ है, तू उसे मार कैसे सकता है रे? इससे क्या बात करता है? ये तो तेरी गाय है जिसको तू माँ बोलता है। उसको मैं डीप फ्राई करके खाऊंगा। डीप फ्राई मतलब क्या भाई? कह रहा है तेल में तल के खाएगा। डीप फ्राई मतलब ये ना? नल्ला मल्ला, हमें गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तेरे को मालूम है तू किसके जंगल में खड़ा है? तू इधर गाय के चमड़े के लिए आया था ना? गाय का चमड़ा तो क्या
तू अपुन के गाय के गोबर का टुकड़ा भी नहीं ले जा सकता। जानवर की मौत मारूंगा मैं तुझे, जानवर की मौत। अपुन को मारने का ख्वाब देख रहा है? कल का सूरज निकलने से पहले ही अपुन तुम सबको खत्म कर देगा। आजा! नल्ला मल्ला, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुझसे तो बात करने में भी अपुन को घिन आ रही है। मैं सब छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दिया तो तू ये काम कहीं और जाके करेगा। तू नहीं बोला था ना, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर मनुष्य है। तू जानता है जानवर और मनुष्य में क्या फर्क है? वो है दिल। तेरा दिल इस काम के लिए माना ही कैसे? हाँ, ये जंगल मेरी माँ थी, तूने इसे नष्ट कर दिया और आज ये जंगल तुझे नष्ट कर देगा। नल्ला मला, क्या बिगाड़ लिया तेरे नल्ला मला ने? हाँ?
कमीना करीम को मिटाने चला था, खुद ही मिट गया। इस जंगल में एक ही शेर है, वो है करीम रिजवी। सॉरी नल्लामलम, आई डिडंट नो दैट तुम सब लोग गाय को अपनी माँ समझते हो। प्लीज लीव मी, आई विल नेवर कम बैक अगेन टू इंडिया। तू अपने देश की समस्या अपन के देश में खत्म करने को आया, अब जाके अपने देश में बोलने का। इधर एक मर्द खड़ा है, जा। बस यही सर, हमारे पालतू जानवरों पर भी होनी चाहिए ना कुछ कहानी। कोई अपनी माँ को न भूले। मुझे बच्चों को एक महान कहानी देनी थी, लेकिन तुमने कभी न भूलने वाली कहानी दे दी। अब बच्चों के स्कूल टेक्स्ट बुक में यही कहानी छपेगी। नाम होगा नलामला। उन दिनों दो देशों के बीच चल रहे युद्ध में जब हमारी गायों की जान पर आ बनी थी, तब उनकी रक्षा हमने की थी। लेकिन अब हमारे ही देश में गायों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पहले हम गायों को हमारी माँ मानते थे, लेकिन अब हम गाय को गाय की तरह ही देखते हैं। लेकिन ये समस्या सिर्फ पालतू जानवरों के साथ ही नहीं है, हमारी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गाय सिर्फ म्यूजियम में दूध केमिकल पाउडर के रूप में और हमारा स्वास्थ्य सिर्फ हॉस्पिटल में नजर आएगा।
गायों को अगर आप संभालोगे तो वो हमारे स्वास्थ्य को संभालेगी। प्लीज सेव काउस, सेव हेल्थ। आपका रविचरण।